Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. टेनिस सेंसेशन सानिया मिर्जा की छोटी बहन है अनम मिर्जा। ऐसा माना जाता है कि सानिया मिर्जा से कम चर्चित होने के बाद भी अनम उनसे कहीं ज्यादा अमीर है। सानिया की नेटवर्थ 216 करोड़ मानी जाती है। अनम मिर्जा 331 करोड़ की मालकिन है। खुद की मेहनत से उन्होंने अंपायर खड़ा किया। अनम मिर्जा अचानक चर्चा में इसीलिए हैं कि उन्होंने यूपीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पीएम मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो रियल टाइम डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए शुरू किया था। यूपीआई ने बाजार में पेमेंट को बहुत आसान बना दिया। न कैश लेकर चलने की जरूरत, न चेंज रखने का झंझट। 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए का पेमेंट यूपीआई से हो रहा है। अब तो क्रेडिट कार्ड भी यूपीआई से लिंक करने की सुविधा है, तो उसे भी लेकर जरूरी नहीं। यूपीआई में सब अच्छा है, इसीलिए पॉपुलर है। लेकिन अनम मिर्जा ने यूपीआई पर इस बात का दोष मढ़ दिया है कि ये सेविंग को खत्म कर रहा है, फालतू खर्चों को बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया पर अनम मिर्जा ने दावा किया कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन से सारे यूपीआई ऐप्स हटा दिए हैं। यूपीआई का इस्तेमाल बिल्कुल बंद है। क्यूआर कोड स्कैन नहीं तो खर्च नहीं की पॉलिसी पर चल रही हैं। यूपीआई हटाने से वो खर्चों को काबू कर पा रही हैं। अनम मिर्जा जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं, जितनी नेटवर्थ है, उसमें खर्चों को लेकर इतना कॉन्शियस होना थोड़ा हैरान तो करता है। सानिया मिर्जा की बहन होने के साथ अनम मिर्जा देश के मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बहू हैं। अजहर के बेटे और तेलंगाना कांग्रेस नेता मोहम्मद असदुद्दीन से उनकी शादी हुई है। अनम मिर्जा फैशन एंटरप्रेन्योर और मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अनम ने जर्नलिज्म से करियर शुरू किया, लेकिन करियर बनाया आखिरकार फैशन इंडस्ट्री में। उन्होंने 2014 में फैशन ब्रांड लेबल बाजार बनाया, फिर 2022 में दुआ इंडिया शुरू किया। रमजान एक्सपो भी ऑर्गेनाइज करती हैं। चूंकि अनम मिर्जा सेलिब्रिटी हैं, इसलिए यूपीआई पर उनकी राय बहुत वायरल हो रही है। ये बहस भी शुरू है कि यूपीआई पेमेंट को आसान बनाता है या खर्चे बढ़ाता है। देश में करीब 50 करोड़ लोग यूपीआई का पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 से 29 साल के 99.5% से ज्यादा यूजर्स यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई की पहचान गेम चेंजर की बनी है, जिसने डिजिटल पेमेंट में क्रांति ला दी। भारत में ही नहीं, यूपीआई का मॉडल कई और देशों में भी शुरू हुआ है। 2016 में शुरू हुआ यूपीआई को कोविड के दौरान पंख लग गए। यूपीआई फ्री है, किसी को भी कितना भी पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लगा। पिछले कुछ वक्त से यूपीआई को लेकर ये हल्ला जरूर मच रहा है कि सरकार यूपीआई पर चार्ज लगा सकती है, लेकिन सरकार ने बार बार इसका खंडन किया है। रुपया पैसा के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।